कैसे हो बच्चों? हाँ जी, कैसे हो सब लोग? आवाज़ नहीं आ रही? क्या बात, खाना वाना नहीं खाया? खाया है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? वेरी गुड। चलो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आप सब लोग ध्यान से सुनना। क्या आप सब लोग सुनना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपने हाँ कह दिया। अगर आप ना कहते मैं तब भी सुनाता। चलिए रेडी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कुछ बंदर नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे हुए थे और पेड़ पर बैठकर सभी उछल कूद कर रहे थे। तभी एक भविष्यवाणी होती है, सभी बंदर सुनते हैं उसको। भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्यवाणी ये होती है, हे बंदरों मेरी बात को ध्यान से सुनो। उन्होंने उस वाणी को सुना। उसने कहा, सर्दियों का समय था, उस भविष्यवाणी ने कहा कि जो भी अभी के पल में इस चलती हुई नदी में इस पानी में कूद जाएगा, वो अगर बंदर है तो एक बहुत सुंदर मानव बन जाएगा, और अगर बंदरी है तो एक बहुत सुंदर लड़की बनेगी। अब उन बंदरों ने उसकी बात को सुना और सुनने के बाद आपस में चर्चा करने लगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छा काम बताता है तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो उनमें आपस में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उस पल में कोई नहीं कूदा। उस भविष्यवाणी ने कहा था कि आपके पास कूदने के लिए केवल 5 मिनट का समय है। उनमें से जब लास्ट की कुछ सेकंड बच गई, उनमें से एक बंदरी उस पानी में कूद गई। कूदने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पल चालू हुआ तो उस पल वो एक बहुत ही सुंदर लड़की बनकर के पानी में से निकली। पानी में से निकलने के बाद में वे सब जो बंदर और बाकी बैठे हुए थे एक दूसरे की तरफ को देखने लगे। जैसे ही देखने लगे तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि आप ये तो भाई बहुत सुंदर बन गई। अब उनमें से कुछ बंदर जो थे वे तुरंत पानी में कूद गए। अब जैसे ही पानी में से कूदे हुए बंदर के बंदर बाहर निकले, उन्होंने उस भविष्यवाणी से क्वेश्चन किया कि हम पानी में कूदे, हम क्यों नहीं बने? उस भविष्यवाणी ने कहा, जीवन में सबसे पहले तो रिस्क और सही समय पर डिसीजन लेना। यानी कि आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, आप उसे कब एक्सेप्ट कर रहे हो। यानी कि आज मैं बोलूँ आपसे कि आज आप अगर यहाँ से बस स्टैंड पर कोई भी सबसे तेज दौड़ के जाएगा, उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये मैंने आज बोला है। अगर ये काम आप कल करो तो कल क्या आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो उस भविष्यवाणी ने कहा कि मैंने केवल आपको 5 मिनट का समय दिया था और आप उस 5 मिनट के अंदर नहीं कूदे तो आपका समय, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। अब आपके लिए उसका कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं है। ये भविष्यवाणी होने के बाद में अब उस बंदरी से पूछते हैं कि आप क्यों कूदे? मतलब हम सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो आपने कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया? आप मतलब इस अपॉर्चुनिटी को, उसको आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? उसने बोला, देखो जब ये भविष्यवाणी खत्म होने वाली थी, मैं सोच रही थी अगर मैं इस पानी में कूद जाऊंगी, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार कर लूंगी, इस पानी में कूद जाऊंगी, अगर इस पे मैंने विश्वास कर लिया, भविष्यवाणी पे मैंने इस पे विश्वास किया, मैंने सोचा मन में अगर कूद गई तो लड़की बन के निकलूंगी, विश्वास किया मैंने, और अगर नहीं भी बनी तो बंदरी तो हूं, बंदरी तो तब भी रहूंगी। यानी कि मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि मैं कुछ करके, यानी कि रिस्क लेना चाहा मैंने कि अगर मैं कूद गई और ये भविष्यवाणी सच हो गई तो मैं लड़की बन के निकलूंगी, और अगर ना ये भविष्यवाणी सच हुई तो बंदरी तो मैं तब भी रहूंगी। यानी कि जीवन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है तो उसको ले लेना चाहिए। क्या जाएगा? यानी कि हमारी मेहनत लगेगी। अगर मेहनत करके हम सफल हो गए तो बड़े बन जाएंगे, और अगर मेहनत करके ना भी बड़े बने जैसे पहले थे, तब भी रहेंगे। यस या नो?
तो कैसी लगी बच्चों ये स्टोरी आप लोगों को? क्लैपिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?